जब आप खो जाओ, मिट जाओ, घुल जाओ, केवल ध्येय मात्र ही बाकी रहे, तब जानिए ध्यान है। ये है एपिसोड 8। वेलकम टू योगिनी द नाइट मिल्क। सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है, आप अर्थ सुनिए। जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है उस स्थान पर चित्त की वृत्ति की एक समान ज्ञान अर्थात एक रूपता बने रहना ही ध्यान है। यहाँ स्थान से तात्पर्य ध्येय है। ओके, पिछले एपिसोड में हमने धारणा को समझा था। ध्यान धारणा से आगे की बात है। धारणा में एक ध्येय फिक्स किया था। वह ध्येय कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई रूप, शब्द, आपका कोई इष्ट या प्रणय आदि। प्रणय यानी ओमकार। धारणा में स्वयं के होने का और ध्येय के स्वरूप दोनों का आभास होता है, लेकिन ध्यान में आप या जो ध्यानी है बसते नहीं, केवल ध्येय मात्र ही दिखाई देता है। बस तू ही तू का भाव है ध्यान। क्या आप जानते हैं, ध्यान की कोई विधि नहीं होती। जो भी विधियां हैं वे या तो प्रत्याहार की है या फिर धारणा की। ध्यान तो हो जाता है, हम ध्यान को कर नहीं सकते हैं, हम ध्यान में होते हैं। तो वे लोग जो आपको ध्यान बेच रहे हैं कि ऐसे मेडिटेशन कर लीजिए, इस विधि से मेडिटेशन कर लीजिए, यह कर लीजिए, वह कर लीजिए, ज़्यादातर मामलों में तो प्रत्याहार की ही विधियां हैं और बाकी बचे मामलों में धारणा की। बताइए क्या खरीद रहे हैं? हाँ, प्रारंभ में प्रत्याहार या धारणा की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है ताकि ध्यान में सरलता से पहुंचा जा सके। मैंने भी चक्र साधना करके धारणा की एक प्रक्रिया बनाई है, तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। शांत वातावरण में जाकर बैठना, सूदिंग म्यूज़िक सुनना, आंखें बंद करके कोई विशेष क्रिया करना या सुंदर नज़ारों की कल्पना करना, यह सब प्रत्याहार है। इंद्रियों को अंतर्मुख करने का साधन ध्यान नहीं है। ऐसे ही किसी एक तत्व पर एकाग्र होना, चक्रों पर मन को स्थिर करना, मंत्रों का जाप, ओमकार आदि का जाप करना, यह सब धारणा है। यहाँ पर केवल एक विचार पर स्थिर होता है चित्त, यह भी ध्यान नहीं है। ध्यान तो इसके बाद है, जब सिर्फ वही बचे जिसका ध्यान कर रहे थे। हालांकि ध्यान में यह विधियाँ सहायक तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं, आवश्यक नहीं। ध्यान क्या है, क्या नहीं है, दोनों बातें जान ली। अब कुछ और सहज कर देते हैं आपके लिए इस बात को, ताकि आप अपने दैनिक जीवन में इस बात को सरलता से देख पाए, इसमें हो पाए। ध्यान में होते हैं, ध्यान करते नहीं। जहाँ प्रेम होता है केवल वहीं ध्यान होता है। सच्चा प्रेमी देखा है आपने? मर जाता है सच्चा प्रेमी, घुल जाता है उसका अस्तित्व। जो व्यक्ति होता है उसे मार देता है प्रेम, व्यक्ति को ही दूसरा बना देता है। उसके अस्तित्व को घोल कर उस पर अपना रंग, प्रेम का रंग चढ़ा देता है। और अगर ऐसा ना हो तो कैसा प्रेमी, कहाँ प्रेम? आप कहेंगे कि ध्यान को सहजता से समझाने की बात कही थी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो प्रेम की फिलॉसफी स्टार्ट कर दी। पर देखिए, बात सहज ही है, इसी को कहते हैं ध्यान और प्रेम भी। लेकिन अगर आपने इस प्रकार का प्रेमी नहीं देखा तो अफसोस करिए, ना आपने वास्तविक प्रेम देखा, न वास्तविक प्रेमी। अटेंशन, यह ध्यान या प्रेम केवल स्त्री पुरुष के बीच के बात है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक बाइकर के लिए उसकी बाइक प्रेम है और बाइक चलाना उसका ध्यान। ऐसे ही पुस्तक प्रेमी के लिए उसका ध्यान है पुस्तकें। एक जियोलॉजिस्ट जीवन भर पत्थर खोदता है, सहेजता है, रिसर्च करता है, उसका जीवन पत्थरों में ही बीतता है, यही उसका ध्यान है, पत्थर ही उसका प्रेम है। ऐसे ही एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट की रोग मुक्ति, और इंजीनियर्स का सोचिए, अगर इंजीनियर्स का ध्यान अपने काम में ना होता तो आज हमारा जैसा जीवन है क्या ऐसा होता? सोचिए। यह हुआ आउटवर्ड, आत्म जिज्ञासु के लिए आत्मा, तत्व ज्ञान के इच्छुक के लिए तत्व,
सत्यनिष्ठ के लिए सत्य, यही उसका ध्यान है। यह हुआ इनवर्ड। इनवर्ड ध्यान बेस्ट है। आउटवर्ड ध्यान भी अच्छा है, क्योंकि इसके बाद आता है बिका हुआ ध्यान, वर्स्ट केस। इससे भी घातक है लुट चुका ध्यान। समाज, सत्ता और संपत्ति, ये ही ध्यान के बिकने और लुटने के स्थान हैं। सो कॉल्ड समाज में आप अपना ध्यान कैसे बेचते हैं, उसके बाद राजनीतिक दल आपके ध्यान को कहाँ ले जाते हैं, और फिर बाज़ार आपके ध्यान को कैसे लूट लेता है। सोचिए, खुद से प्रश्न करिए कि आपका ध्यान कैसे लुटता है, बिकता है। आपका ध्यान कहाँ है?